1 जुलाई 2018 दिल्ली के स्ट्रीट फोर्ट शांति नगर में एक ऐसी घटना देखने को मिली जिसके बाद पूरी दिल्ली कांप गई। इनफैक्ट सीएम केजरीवाल भी इस घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत वहां पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौके पर पहुंचे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर जो घर दिखाई दे रहा है इसमें 11 मेंबर्स ऑफ चंदावत और भाटियाज रहा करते थे। दोनों एक ही, आपको जो अच्छा लगे वो बोल लो। तो इनकी एक ग्रोसरी और प्लाईवुड की शॉप थी। देखो, रोज सुबह 5:30 बजे इनकी ग्रोसरी शॉप खुल जाती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ग्रोसरी शॉप थी तो लोग अक्सर यहाँ दूध लेने आया करते थे। लेकिन 1 जुलाई 2018 को ये शॉप नहीं खुलती है। दूध वाला आ जाता था ढक ले गए, उस दिन इनकी दुकान खुली नहीं। अब जो लोग दूध लेने आए थे वो काफी देर तक खड़े होकर इंतजार कर रहे थे दुकान खुलने का। इसी बीच चंदावत फैमिली के एक फ्रेंड जिनका नाम गुरुचरण है, वो इनके घर जाते हैं चेक करने के लिए। वो डोर नॉक करते हैं लेकिन गेट पहले से ही खुला था। तो क्यों नहीं खुली? फिर मैं अपना नीचे चले गया देखने के लिए, तो दरवाजा मैंने खोला तो अंदर से लॉक नहीं था। इसके बाद गुरुचरण स्टेयर्स से ऊपर जाते हैं चेक करने के लिए। एकदम घबराहट हुई, तो ऊपर जाके देखा, लेकिन जैसे ही वो हॉल का दरवाजा खोलते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं। चंदावत फैमिली के 9 मेंबर्स हॉल में लगी सीलिंग से लटके हुए थे। Everybody is hanging है। एक लेडी इनके सामने दीवार से पसर कर लटकी हुई थी और एक ओल्ड लेडी अपने रूम में स्ट्रेंजली पोजीशन में पड़ी थी। एंड दैट मेक्स 11 पीपल। सबकी आंखों में पट्टी, कानों में रुई और मुंह पर टेप लगी हुई थी। और तो और इनके हाथ और पैर एक केबल वायर से बंधे हुए थे। जो 9 लटके हुए हैं वो तो मैनर दिख रहा है सुसाइडल, लेकिन स्टिल वो डबल डबल नोट क्यों बांध रखा है? आंखें बंद, ये बंद, इससे मिस्ट्री। और डबल डबल चुन्नी के अलावा तार भी लपेट रखा है। किसी के हाथ बंधे हैं, किसी के नहीं बंधे हैं। गुरुचरण जब इस सीन को देखते हैं तो वो काफी घबरा जाते हैं। वो तेजी से भागकर नीचे जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद पुलिस क्राइम सीन पर आती है। पहले तो लगा ये कोई चोरी का केस है, क्योंकि अक्सर इंडिया में किसी वैल्यूबल चीजों के लिए लोगों को मार दिया जाता है। पर चंदावत फैमिली के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जितनी भी उनकी वैल्यूबल चीजें थी, ज्वेलरीज, एक्सपेंसिव, सब वहीं पड़े थे एज इट इज। देयर इज नो साइन ऑफ समवन एंटरिंग देयर। इनफैक्ट देयर इज नो साइन ऑफ स्ट्रगल्स ऑन देयर बॉडी। इट सीम्स दे वर हैंगिंग बाय देयर ओन चॉइस पीसफुली। 3 पीढ़ी एक साथ एक रात में खत्म हो गई। देखो, जैसे मैं रेगुलर वीडियोस बनाता हूँ, ये वीडियो वैसी नहीं है। इस केस को मैं एक स्टोरी की तरह आपको समझाऊंगा। आप एंड तक जरूर देखना और एक भी पार्ट मिस मत करना। देखिए, इस फैमिली में 11 जने रहा करते थे और एज रेंज थी 15 to 80, यानी 3 जनरेशन इस घर में एक छत के नीचे रहा करती थी। जिनमें से ओल्डेस्ट वन थी नारायणा देवी, देन देयर वाज प्रतिभा और उनकी बेटी प्रियंका। देन एक मैरिड कपल थे भुवनेश और सविता, जिनके 3 बच्चे थे, नीतू, मनिका और ध्रुव। और लास्ट में एक और मैरिड कपल थे ललित और टीना, जिनका एक बेटा था शिवम। देखो, जब इस इंसिडेंट के बारे में पड़ोसियों से पूछा गया तो इन्होंने बताया कि इनका स्वभाव भी काफी अच्छा था। इनफैक्ट ये ना किसी से लड़ते थे, सबसे मिलजुल कर रहते थे। इस घर के बच्चे भी पढ़ाई में काफी अच्छे थे। इनफैक्ट इन दोनों की शॉप्स भी काफी अच्छी चल रही थी, यानी ये फाइनेंशियल भी ठीक ठाक स्टेबल थे। ललित एक ऐसा मीडियम था जिसके थ्रू चंदावत फैमिली भोपाल सिंह जी से बात करते थे। पूरी फैमिली ललित के थ्रू अपने मैसेजेस भोपाल सिंह तक पहुंचाया करती थी और भोपाल सिंह भी अपने मैसेजेस ललित के थ्रू इस फैमिली तक पहुंचाया करते थे। देखो, मैं नहीं जानता आप इस चीज में मानते हो या नहीं, लेकिन चंदावत फैमिली डेफिनेटली बिलीव करती थी कि मरने के बाद भी भोपाल सिंह हमारी फैमिली पर नजर रख रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, हमारा ख्याल रख रहे हैं। इनकी फैमिली को लगता था जब ललित के अंदर भोपाल सिंह जी आते हैं तो उसकी आवाज, उसके बोलने का तरीका सब भोपाल सिंह जैसा हो जाता था। अब इससे ये चीज भी क्लियर थी कि चंदावत फैमिली को किसी सुपर स्पीशियस या फिर टोटके में भी बिलीव था। ये तो थी इनकी फैमिली की कहानी। अब बात करते हैं पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या मिला।
देखिए, पुलिस ने जब सुसाइड के एक रात पहले की सीसीटीवी फुटेजेस निकाली तो उनमें दिखा कि फैमिली के कुछ मेंबर्स टूल खरीद कर लेके जा रहे हैं। बड़ पूजा दृढ़ता से साथ करो, प्रायश्चित में भी सहायक होगी। इंसिडेंट के बाद किसी की भी बॉडी पर पुलिस को स्ट्रगलिंग के निशान नहीं मिले एक्सेप्ट भुवनेश। शायद भुवनेश को पता चल चुका था कि आगे क्या होने वाला है, पर इसके अलावा किसी पर भी स्ट्रगल के निशान नहीं थे। यहाँ तक कि बच्चों ने भी गिवन कर दिया था। अब इस केस में काफी सारी चीजें अनआंसर्ड है, पर यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, अगर ललित के बिहेवियर के बारे में पूरे फैमिली मेंबर्स को पता था तो किसी ने भी इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया। सारे पढ़े लिखे थे, 3 जनरेशन्स थी, तीनों जनरेशन्स के अलग अलग माइंडसेट थे, तो किसी ने भी ललित के प्लान पर उंगली क्यों नहीं उठाई। देखिए, ये चीज तो हमें पता नहीं, पर 11 सालों से जो इस फैमिली में हो रहा है, शायद जो भी उस डायरी में लिखा जा रहा था वो इनकी फैमिली के लिए बेनिफिशियल था। इसीलिए ललित के लिए आसान हो गया था अपनी फैमिली को मैनिपुलेट करना। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, किसी को भी साइकोलॉजिकली डैमेज करना फिजिकली डैमेज करने से ज्यादा बुरा होता है, क्योंकि चोट हील हो सकती है लेकिन आपके मन में, आपके दिमाग में बैठा स्कार कभी नहीं हील हो सकता। दूसरा क्वेश्चन, इतने सालों तक इन्होंने इस बारे में किसी को बाहर भी क्यों नहीं बताया। चलिए एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं प्रतिभा, भुवनेश, सविता, टीना तो बड़े थे जो आसानी से ब्रेन वॉश हो गए, लेकिन बच्चे, उनके पास टीवी था, फोन था, फ्रेंड्स थे, फिर भी वो इन बातों में कैसे आ गए। Somebody as old as 14 agree to do something like this. How could an educated girl pursue? देखो, अब घर वालों को भी लगने लगा था कि ये मैसेजेस भोपाल सिंह ही भेज रहा है। उन्हें ऐसा लगता था कि वो भोपाल सिंह के दिए गए इंस्ट्रक्शंस को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। उसने उस पूजा हमारी बात नहीं मानी या रजिस्टर में लिखी हुई बात नहीं मानी तो उसको इतनी सजा दी जाएगी। ये प्रभु की कृपा है कि गलती पता चल रही है। दिसंबर महीने से पूरा 1 वर्ष सजा मिलेगी। ये वर्ष तुम्हारे लिए अंतिम है। शायद इस फैमिली के मन में डर बैठ गया कि सारे फैमिली मेंबर इस चीज पर विश्वास भी इसलिए करते थे क्योंकि ललित और भोपाल सिंह जी की वो रिस्पेक्ट भी करते थे। ललित उस टाइम उस घर में सबसे मैच्योर आदमी था, लेकिन फिर भी इन 11 के 11 मेंबर्स ने किसी को भी ये बात नहीं बताई कि किसी भी परिवार के मेंबर ने घर के बाहर ये बात कभी बताई नहीं। ये कंट्रोल था। अभी तो कुछ ही बोल दीजिए, बिलीफ बोल दीजिए, डर बोल दीजिए, लेकिन ये था। थर्ड क्वेश्चन जो आज तक किसी को समझ में नहीं आया, ये 11 नंबर क्या है। 7 पाइप नीचे की तरफ झुके हुए थे उनका मुंह, और 4 पाइप बिल्कुल। अब आप इमेजिन करो, अगर हम में से किसी के साथ भी ये चीज होती है तो या तो हम हंसते हैं या फिर किसी ना किसी को तो बताते हैं। आई थिंक ललित ने इन दोनों को इतना मैनिपुलेट कर दिया था कि नीतू और प्रियंका के लिए ललित की कही गई हर एक बात सच थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ललित के दिमाग में कुछ खराबी थी, क्योंकि 1980s में इनका एक बाइक एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से वो काफी दिन तक हॉस्पिटल में भी एडमिट थे। ललित के फ्रेंड्स ने भी कंफर्म किया था कि जो मैक्सिमम डैमेज हुआ था एक्सीडेंट के वक्त वो ललित के सर पर हुआ था। एक्सीडेंट था एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। काफ़ी दिन तक वो एडमिटेड रहा। तो जैसे उनके पेरेंट्स से बात होती थी और भी कि उस एक्सीडेंट में भी शायद उसके सर पे ही चोट ज़्यादा थी। नींद बड़ी जल्दी आती थी उसे। मीन्स हम लोग जैसे बात कर रहे हैं आपस में, बैठे बैठे सो रहता था। ये तो था पहला एक्सीडेंट। दूसरा एक्सीडेंट ललित का 2004 में हुआ। अपनी प्लाईवुड की शॉप में काम करते हुए पेमेंट डिस्प्यूट की वजह से ललित को उस शॉप में बंद कर जला दिया गया था। इस अटैक से ललित बच भी गया था, पर उसने अपनी आवाज खो दी थी। वो एक अटैक था उसके ऊपर, अपनी तरफ से वो उसको मार दिया था उन लोगों ने जो अटैक करने वाले थे, तो तब उसकी आवाज गई थी। अब मैं आपको पूरी सिचुएशन बताता हूँ। ललित अपनी आवाज 2004 में खो चुका था। 2007 में भोपाल सिंह की डेथ हो गई थी। डेथ के कुछ टाइम बाद ही चंदावत ने अपने घर में एक पूजा रखवाई थी। तो अचानक से ललित इस पूजा में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता है। इस मूवमेंट पर सब ललित की तरफ देख रहे थे। तो जैसे हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, बाकी तो सब जैसे उनको ऐसे लगा कि ललित की आवाज वापस आ गई।
उन्होंने आवाज़ सुनी उसकी, तो वो बाकी तो सब चुप हो गए। फिर भैया ने वो सारा कंप्लीट किया हनुमान चालीसा, क्योंकि उसको नहीं पता चला बाकी भी पढ़ रहे हैं मेरे साथ। वो ऐसे मतलब कि उनके अंदर से ही जैसे आवाज़ आ रही थी। और तभी से उन्हें विश्वास भी होने लगा था कि भोपाल सिंह ललित की बॉडी में आए, और उन्होंने ललित को बचाया है, उसकी आवाज़ वापस लाई है। कहीं उनको लगा कि नहीं अच्छा, उसका रिजल्ट ये निकला कि उन्होंने लली के ऊपर अंधविश्वास ही करना शुरू कर दिया। So from the time that his voice came back to the time whatever diaries we have, some pages of it, he was slowly building up. This is what our father is telling us. This is what we need to do. Telling everybody to behave in a certain manner and be restricted in that manner. So in my opinion, ललित ने ये देखा कि फैमिली मेंबर्स को विश्वास हो गया है कि भोपाल सिंह मेरे ही बॉडी के अंदर है, तो ललित ने इस चीज का फायदा उठाया। आई थिंक ललित साइकोलॉजिकली प्लेड विद हिज फैमिली। अपने इमोशनल अटैचमेंट की वजह से उसने पूरी फैमिली को विश्वास दिलाया कि भोपाल सिंह वापस आएंगे। ऑटोप्सी में ये सारी चीज देखी गई। बेसिकली ललित को ही ये प्रॉब्लम हो सकती है, साइकोसिस को जो थी, और उसके बाद ललित से ही फिर ये शेयर्ड साइकोसिस की बीमारी सारी फैमिली जो उसको बिलीव करना शुरू कर दी और उन्हें बचाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। दे ऑल डाइड एंड द बुरारी केस एंड्स हियर।